इस मानव के स्टार्टिंग में हमें आरपीडिया ऑनलाइन के बारे में बताया जाता है। एक वर्चुअल रियलिटी गेम जिसे खेलने के लिए कैप्सूल डिवाइस का यूज किया जाता है, जिसमें रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम लोग पैसे भी कमा सकते हो। और आरपीडिया एक ग्रेटेस्ट कोरियन गेम है। इसकी पॉपुलैरिटी के कारण लोग इस गेम के टॉप प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे, लेकिन उनमें से ज्यादा जो अटेंशन देने वाला प्लेयर है वो रैंक 50 का एक वॉरियर है जिसका नाम बार्ट्स है। ये रीजन जो लोग हाई रैंकिंग वाले उससे भी ज्यादा इसलिए अटेंशन दे रहे हैं। जहां आरपीडिया ऑनलाइन में पार्टी बना के लड़ते हैं, लेकिन बार्ट्स वो एक हार्ड कोल्ड स्लो प्लेयर है जिसने एक रेंज ड्रैगन को हराया था। यहाँ तक कि उसके बारे में बहुत सी रूमर्स फैली है, जैसे वो कोई गेम के डेवलपर से जुड़ा हुआ पर्सन है या एक अमीर आदमी जिसने गेम खेलने के लिए अपना सारा पूरा पैसा लगा दिया। लेकिन उसकी हार्ड रियलिटी है कि वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है जिसका नाम कांग ह्यूंग है और असल में वो मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे, जबकि मैंने बस एक रेज ड्रैगन को ही हराया था कुछ टाइम के लिए। मैं दादी के घर क्या चला गया, कम्युनिटी में इतना हंगामा मच गया। उतने में कांग नोटिस करता है कि सभी लोग उसी की ओर घूर घूर के देख रहे, क्योंकि कांग को नहीं पता कि वो सभी के सामने नंगा खड़ा है। और जैसे कांग को ये रियलाइज होता है, वो अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। वहाँ के लोग कांग का मजाक बनाने लगते हैं। एक बंदा कहता है कि उस लोल को देख, दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, मैं उस बेशरम आदमी को नहीं देखना चाहता। दूसरे लोग भी कांग के बारे में उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं। एक बंदा कहता है कि हमें उसके बारे में गेम में रिपोर्ट कर देना चाहिए। कांग कहता है कि रुको, मैं अभी कपड़ा पहनता हूँ, प्लीज रिपोर्ट मत करो। और कांग अपनी इन्वेंट्री खोल के अपने कपड़े खोजने लगता है, लेकिन उसकी इन्वेंट्री वो खाली रहती है। अपनी इन्वेंट्री खाली देख कांग के गांड फट जाती है। वो कहता है मेरे सारे आइटम्स यहाँ नहीं है, क्या ये एक बग है? रिपोर्ट बटन कहाँ है? तो कांग रिपोर्ट बटन दबाता है, तभी सिस्टम पॉपअप होता है और कांग को एक नोटिफिकेशन आती है, नाम बार्ट्स, जॉब बिगनिंग लेवल 1। अब ये देख के तो कांग वो जोर से वो चिल्ला देता है और गेम को लॉग आउट कर देता है। कांग के चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसकी मदर आती है और कहती है कि क्या हुआ मेरे बेटे, क्या यहाँ कोई चोर आया है? कांग बेचारा वो सदमे में अपने मदर को कहता है कि मदर भी उसकी ओर देखती है। कांग कहता है मुझे लगता है कि किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है। उसकी मदर कहती है कि तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारा गेम वाला अकाउंट? और कांग अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। और जैसे उसकी मदर को पता चलता है, वो एक भूखे शेर की तरह कांग के ऊपर गुस्सा करने लगती है। उसकी मदर कांग को लंबी चौड़ी गाली देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। कांग का तो बेचारा उसका तो दिल ही टूट जाता है और कांग फुट फुट के रोने लगता है, क्योंकि कांग ने अपने अकाउंट को आगे बढ़ाने में काफ़ी मेहनत किया था और वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एक सोलो प्लेयर था जिसने एक ड्रैगन को मारा था। और कांग अपने गेम के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी कांग को कुछ याद आता है। तभी एक आवाज़ आती है कि हेलो, ये ड्रीम मैक्स कॉर्पोरेशन है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम देखते हैं कि ये कॉल लगाने वाला ये कांग होता है। वो कहता है कि हेलो, मुझे लगता है कि मेरे कैरेक्टर को किसी ने हैक कर लिया है। यहाँ तक कि मैंने एक टिकट को भी सबमिट किया, लेकिन रिस्पॉन्स में कहा गया है कि सब कुछ नॉर्मल है। और कांग इसी तरह बहुत सारे डिटेल्स बताने लगता है उस कंपनी को, लेकिन बहुत बात करने के बाद भी कांग को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए कांग कॉल को कट कर देता है। लेकिन कांग को पूरा यकीन है कि ये काम जरूर किसी हैकर ने किया है। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करूँगा, तू बस वेट कर, मैं तुझे जल्दी पकड़ दूंगा। कुछ देर बाद कांग का भाई कांग से मिलने आता है और कहता है कि भाई मदर वेट कर रही है। लेकिन कांग वो तो अपने फुल नशे में था। वो अपने छोटे भाई को देखता है और कहता है कि ह्यूंग, क्या तुम भी पीना चाहते हो? उसका भाई अपने मन में कहता है कि क्या वो पागल हो गया, क्या उसे नहीं पता कि मैं अभी भी माइनर हूँ? और वो कहता है कि तो तुम फाइनली सिविल वॉर के एग्जाम की तैयारी करते हुए एग्जाम में फेल हो गए। कांग जैसे तैसे खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो दूसरी साइड इशारा करता है और अपने कैरेक्टर की ओर दिखाता है और कहता है मैंने उसे खो दिया है। आज वो दिन है जब मेरा दूसरा हिस्सा इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, इसलिए मैं आज दम भर पी रहा हूँ। उसका भाई कहता है कि तो तुम इसलिए इतने सैड हो? और अपने मन में कहता है कि तो वो अपने गेम के लिए परेशान है। वैसे ये सब बातें छोड़ो, मॉम चाहती है कि तुम नीचे से करछुल ले आओ। कांग कहता है क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं बिजी हूँ, तुम चले जाओ। ह्यून कहता है कि मुझे स्कूल जाना है और मैं एक हाई स्कूलर हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा, और तुम एक अनएम्प्लॉयर हो। अब ये सुन के तो कांग को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जाना पड़ता है। और कहता है कि डैम, ह्यून को अपने बड़े भाई की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है। वो क्या सोचता है कि उसका बड़ा भाई उससे नीचे है, मैं एक दिन उसे दिखा दूंगा। और वो नीचे जाता है और कहता है कि डैड, मदर ने एक करछुल लाने को कहा है। उसके डैड कहते हैं क्या करछुल? कांग जाके करछुल को चुनता है और कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मदर ने कहा कि पहले वाली वो टूट गई है जब वो फ्राइड राइस बना रही थी। उसके डैड कहते हैं क्या वो इतनी जोर से उसका यूज कर रही थी, उतनी जल्दी वो टूट गई? कांग कहता है किसे पता, सभी सामानों की एक इनेंट डुप्लिकेटी होती है, शायद मदर ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा।
तभी कांग को कुछ याद आता है और वो करचुल को देखते हुए कहता है कि वेट डुबलेरेटी, और वो पागलों की तरह हंसने लगता है कि ही और कांग काफी खुश हो जाता है और वो वहाँ से तेजी से चला जाता है। उसका फादर कहते हैं कि जाने से पहले दरवाजा बंद कर देना। इसके बाद हमें कांग बताता है आर्पीडिया ऑनलाइन में डुबलेरिटी सिस्टम भी है। सभी इक्विपमेंट्स की कॉन्फिडेंस उनके डुबलेरिटी पर डिपेंड करता है। जब उसकी डुबलेरिटी 0 तक पहुंच जाती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी कारण से प्लेयर्स वो ब्लैक स्मिथी को खोजते हैं ताकि वो टाइम से पहले अपने वेपन्स को ठीक करा पाए, क्योंकि रिपेयरिंग एबिलिटी लेवल वो बदलते रहती है। इक्विपमेंट्स जितना अच्छा और महंगा होगा, तुम्हें उसे ठीक कराने के लिए उतने ही हाई लेवल के ब्लैक स्मिथ को खोजना होगा। पर क्या हो, जब एक हाई लेवल का ब्लैक स्मिथ कम दाम पे हाई लेवल के वेपन्स को रिपेयर करने लगे तो इसका आंसर साफ है। तब सभी प्लेयर्स उसी ब्लैक स्मिथी के पास दौड़ते हुए आएंगे अपने वेपन्स ठीक कराने। और मेरे कैरेक्टर बार्ट्स के पास सभी इक्विपमेंट्स महंगे और रेयर आइटम्स थे। ऐसा कोई तरीका नहीं होगा कि हैकर उसे ऐसे अकेला ही छोड़ देगा। अगर वो मेरा चेहरा हटा के मेरे आइटम्स का वो बेच भी देता है, तब मैं उसकी बेची हुई जगह पर उसको फॉलो करते हुए हैकर को पकड़ सकता हूँ। बस तू रुक हैकर, जब मैं तुझे पकड़ूंगा तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तू कमीने। और कांग गेम में लॉगिंग कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कांग को एक बड़े से गेट के पास कांग के पास एक छोटी सी चिड़िया आती है और वो कहते हैं कि आपका स्वागत है आर्पीडिया ऑनलाइन में, क्या आप गेम में लॉगिंग करना चाहते हैं? कांग कहते कि नहीं, बल्कि मैं एक नया कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ। वो चिड़िया कांग को कहती है मैं समझ गई, प्लीज आप कैरेक्टर का बर्थ डेट चुनिए। कांग कहते हैं कि तुम ही इसे खुद देख लो। चिड़िया कहते हैं कि ठीक है, हमने आपके कैरेक्टर का बर्थ डेट वो चुन लिया, प्लीज क्या आप अपने कैरेक्टर का रैंडमली नाम भी चुनना चाहते हैं? कांग कहते हैं कि नहीं, मैं खुद नाम चुनूंगा। और वो नाम के बारे में सोचने लगता है क्या रखना चाहिए मेरे कैरेक्टर का नाम। मेरे पहले कैरेक्टर का नाम बार्ट्स था। और कांग अपने कैरेक्टर का नाम चुन लेता है और कहता है कि मेरे कैरेक्टर का नाम रहेगा जिन। वो चिड़िया जिन का नाम सुन के वो लोडिंग लेने लगती है और वो बड़ा सा दरवाजा वो खुल जाता है और कांग के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि आपका कैरेक्टर जिन वो क्रिएट हो चुका है। अब से मैं भी अपने मेन कैरेक्टर का नाम जिन लेके बोलूंगा। कांग गेम में जाते हुए कहता है कि जिन आर्पीडिया में सबसे ग्रेटेस्ट नाम होगा। अगले ही सीन में जिन वो हैरान हो चुका था। कोई कहता है बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर पेशेंट और एंडोरेंस की जरूरत होती है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि तुम जैसे बिगड़ल बच्चे इसे चैलेंज कर पाए। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो पहले फुर्सत से यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं कि ये बोलने वाले और को नहीं बल्कि एक एनपीसी ब्लैक स्मिथी होता है जिसका नाम रोमन होता है। और रोमन जिन को स्कैमर बोलते हैं, जिसे सुन जिन के ऊपर बिजली गिर पड़ती है। जिन बताता है कि ये कैसे शुरू हुआ। इसके बाद हमें बताया जाता है आर्पीडिया में प्रोडक्शन जो पाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला स्किल बुक खरीद के स्किल सीखो, दूसरा खुद से काम करके काम करो। दूसरा चॉइस तुम्हारे जॉब के तरीके के साथ साथ पैसा कमाने का मौका देता है। तो शब्दों में अगर तुम और भी ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम और भी ज्यादा पैसा कमाओगे, लेकिन हर कोई इसे बचना चाहता है। ऐसा इसलिए कि हर किसी एमपीसी मास्टर क्राफ्ट्समैन का पर्सनैलिटी वो अजीब होती है और उनमें से स्पेशली रोमन, जो कि सभी लोग उससे सावधान रहते हैं। क्योंकि जब मैं बार्ट्स था और जब मैं अपने इक्विपमेंट्स को ठीक कराने रोमन के पास गया तो उसने मुझ पर बहुत चिल्लाया, लेकिन ये देखते हुए कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए मेरे पास यही एकमात्र रास्ता है। और हमें जिन के बारे में बताया जाता है, नाम जिन, लेवल 10 और पैसा 35 गोल्ड। और जिन जब ब्लैक स्मिथ ने आया था वो कहता है कि हेलो यहाँ कोई है, मैं ब्लैक स्मिथ बनने आया हूँ। हम देखते हैं रोमन को जो कि जिन को देखता है और कहता है कि एक ब्लैक स्मिथ। जिन कहता है कि हाँ, मैं दुनिया का सबसे महान एक ब्लैक स्मिथ बनना चाहता हूँ, लेकिन रोमन जिन के मुंह पे हिसाब सब मना कर देता है। अब ये सुन के जिन हैरान हो जाते हैं। रोमन बताता है मैं एक ही नज़र में देख के बता सकता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन भी रोमन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या ये बहुत अनफेयर है, कम से कम मना करने से पहले मेरा एक बार टेस्ट तो ले लो। रोमन कहते हैं क्या एक टेस्ट? जिन कहते हैं कि हाँ, तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो। रोमन पहले तो कुछ सोचता है, फिर जिन को वो अलग से एक जगह पर लेके आता है और उसे बहुत सारी लकड़ियाँ दिखाता है और कहते हैं कि तुम्हें इन सभी लकड़ियों को एक ही दिन में काटना है। अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं दोबारा इसके बारे में सोचूंगा। और ये बोल के रोमन वहाँ से जाने लगता है। जिन हैरान होते हुए कहता है क्या मुझे इन सभी को सिर्फ एक ही दिन में काटना होगा? पर रोमन वो कुछ नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। अब जिन को भी समझ में आ जाता है कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और वो एक के साथ लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जिन का पहले ही अटैक ही मिस हो जाता है। लेकिन जिन वो दोबारा कोशिश करता है, वो लकड़ी के ऊपर दोबारा से मारता है, लेकिन वो दोबारा मिस हो जाता है। लकड़ी भी देख जिन का मजाक उड़ाने लगती है, एक साले तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन वो कहाँ हार मानने वाला था, वो बहुत सारे लकड़ी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बार बार वो लकड़ी मिस हो जा रही थी। अब जिन भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जो कि मैं भी दूसरे की तरह जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। जिन दोबारा से एक्स को उठा लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता, मुझे आगे बढ़ना है तो इस लकड़ी को काटना होगा। और जिन एक ही अटैक में उस लकड़ी को 2 हिस्सों में काट देता
है, जिसे देख जिन भी खुश हो जाता है और वो हंसते हुए सभी लकड़ियों को बीच बीच में से काटने लगता है। और कुछ ही टाइम में जिन सभी लकड़ियों को काट देता है। वहाँ पर रोमन आता है और कहता है कि तो तुमने सच में सभी लकड़ियों को एक ही दिन में काट दिया। जिन कहते हैं कि आपको जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैंने इसे पूरा कर दिया, तो अब तुम मुझे ऑफिशियली हायर करोगे, है ना? रोमन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें एक और काम करना होगा। तुम्हें एम्प्टी किल माइन में जाकर 10 कोल को लाना है। अब ये सुन जिन कहता है क्या एम्प्टी लिंक किल? हमें बताया जाता है एम्प्टी लिंक किल माउंटेन पे सिर्फ 15 से 45 के लेवल के लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी लिंकिंग का फाइनल बॉस एक सुअर है जो कि 45 लेवल का है और वो माइन उसी माउंटेन के ऊपर है जहाँ से जिन को वहाँ से 10 कॉल लेके आना है। और जिन रोमन से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ? अगर मैं वहाँ मर गया तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? मैं अभी भी लेवल 10 तक पहुँचा हूँ। रोमन कहता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड उधार दे रहा हूँ, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसे छोड़ सकते हो। जिन तो रोमन को मन ही मन गाली देता है, लेकिन वो जाने के लिए मान जाता है। और जिन रोमन से कहते हैं अगर ये काम मैं पूरा कर लेता हूँ तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे ब्लैक स्मिथ बना दोगे? सस्ता जोनेसिस कहता है कि ऑफकोर्स। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम्प्टी लिंक किल का माइंड कॉल। हम देखते हैं जिनको जो कि काफी गुस्से में वहाँ पर माइनिंग कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है, क्योंकि अगर उससे 10 कॉल चाहिए तो उसे फोकस करके काम करना होगा। सबसे पहले मुझे सेब को लाइटली पकड़ना है और एक ही जगह पे मारना है, जैसे मैं एक शॉट चलाता हूँ। और जिन तेजी से खुदाई में लग जाता है। तभी जिन को एक नोटिफिकेशन आती है और कहता है कि आपने एक कॉल को ऑब्टेन किया है। जिन कहता है कि हाँ, ये मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस है, और वो दोबारा खुदाई के लिए तैयार हो जाता है। और जिन इसी तरह और माइनिंग करते रहता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक कॉल को ऑब्टेन किया है। और इसी तरह जिन का क्वेस्ट भी कंप्लीट होता है 10 ब्लैक कॉल को जमा करने का। दूसरी ओर हम देखते हैं माइनिंग का बाहर का सीन, जहाँ पर मॉन्स्टर और प्लेयर्स लड़ रहे थे और जिन वहाँ से जा रहा था, क्योंकि जिन को क्वेस्ट कॉल को जमा करने का मिला था। और जिन जाते हुए मन ही मन हैकर को गालियां दे रहा था। उतने में जिन के सामने एक सुअर अपेयर होता है, जिसे देख जिन हैरान हो जाता है और जिन को एक वार्निंग नोटिफिकेशन मिलती है। एम्प्टी लिंकिल के फाइनल बॉस रेजिंग बोर अपेयर हुआ है, अगर आप मरवाना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से भाग लो। लेकिन जिन तो वो तो बेचारा सदमे में था। तभी सुअर उसके ऊपर घुराता है। तभी वो होश में आकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो सुअर उसका पीछा करने लगता है। वहाँ के दूसरे प्लेयर से फाइनल बॉस को देख के हैरान थे। वो कहते हैं कि भागो, फाइनल बॉस अपेयर हो गया है। जिन भागते हुए बताता है रेजिंग बोर ये एक ऐसा बॉस है जो एक दिन किसी रैंडम जगह पे लोकेशन पे अपेयर होता है, लेकिन साले को सभी जगह में से मेरी ही जगह पे क्यों आना था? डैम, जबकि मैं एक प्रोडक्शन जॉब हूँ, इसलिए मेरी हेल्थ खराब है, मैं एक ही बार में मर जाऊंगा। तभी वो सुअर एक बड़ा सा मुंह खोल के जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन जैसे जैसे उसको डॉज कर लेता है और कहता है क्या मुझे इसी तरह भागना होगा? नहीं, मुझे भागना छोड़ना होगा। इस गेम के अंदर प्रोडक्शन जॉब की फाइट कॉम्बैक्ट वो डिसएडवांटेज में है। हालांकि वर्चुअल रियलिटी गेम का प्रोसेस का मतलब है कैरेक्टर का बॉडी रियल बॉडी से जुड़ा होता है, और आरपीडिया ऑनलाइन का डिजाइन रेंज प्रिंसिपल आर्म्स पर जुड़ा है। इसका मतलब ये है, यह डिपेंड करता है मार्शल कैपेबिलिटी नेचुरल कॉम्बैक्ट सेंस से। नुकसानदेह फाइट वो मुमकिन है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। और जिन उस सुअर के ऊपर अपने शॉट के साथ अटैक करते हुए कहता है मुझे उसके वीक पॉइंट पे मारना होगा, जो कि उसके माथे का सेंटर है। अगर मैं उसे नहीं मार पाता तो मेरा काम खत्म। और साथ ही जिन उस सुअर के माथे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो सुअर अपने सर साइड हटा के उसे डॉज कर लेता है। जिन भी हैरान हो जाता है उसको ऐसा करते हुए देख, लेकिन जिन के लिए काफी देर हो चुकी थी। सुअर उस जिन को मार के दूर फेंक देता है। जिन सोचता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर लिया क्योंकि मेरी मूवमेंट स्पीड वो कम थी। अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो मैं कुछ स्किल हिल्स पोशन को खरीद लेता। दूसरी ओर वो सुअर बड़ा सा मुंह खोल के जिन के ऊपर अटैक करने आ रहा था। जिन कहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास उसके वीकनेस पे अटैक करने का आंसर ही नहीं है। यार इस मानव के अंदर बहुत से वर्ड उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। सीधा करे कि मेरे पास उस पर अटैक करने का आंसर नहीं है, या तो बोलना चाहिए था कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास हेल्थ नहीं है। छोड़ो, हम इस स्टोरी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं जिनको जिनके हाथ कांप रहे थे। वो यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और कहता है कि नहीं, मैं बस एक सुअर को लेके इतनी चिंता नहीं कर सकता। और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं बार्ट्स हूँ, मैं आज तक किसी से डर के नहीं भागा। भले ही मेरी क्लास टेम्पररी वो बदल गई है, लेकिन मैं पहले ही वाला ही बार्ट्स हूँ। इससे पहले कि जिन जोश में उस सुअर के ऊपर अटैक करता है, तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि आपका स्टेमिना खत्म हो गया है। स्टेमिना को रिकवर करने के लिए आपको खाना खाना होगा। अब ये नोटिफिकेशन सुन के तो जिन भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या मेरा स्टेमिना पहले ही खत्म हो गया? लेकिन जिन के लिए काफी देर हो चुकी थी। वो अपने सामने देखता है, जिसे देखो हैरान हो जाता है और कहता है कि गया, मैं तो गया। इससे पहले कि सुअर वो जिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन दूसरी साइड से एक एरो आके उस सुअर के ऊपर लगती है, जिसे देख जिन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि एक एरो। हम देखते हैं सुअर को, जो कि वो भी थोड़ा हैरान लग रहा था। वो अपने कटे हुए सिंग को देखता है और सुअर भी लाइक वो कौन है हरामी जिसने मेरा सिंग तोड़ा? उसकी माँ का। हम देखते हैं कि वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक प्लेयर होती है। वो कहती है कि डैम, थोड़ा मिस हो गया, अब मैं क्या करूँ? अब उस लड़की के भी घोड़े लग जाता है, क्योंकि सुअर ने अपना बड़ा सा मुंह खोल के उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया था। लड़की उसे देख हैरान थी और कहती है कि अब वो मुझ पे क्यों अटैक कर रहा है? जिन चिल्लाती
हुए उस लड़की से कहता है उसके माथे के सेंटर में मारने, क्योंकि वो उसका बिग पॉइंट है। वो लड़की भी जिन की बात सुन लेती है और कहती है कि माथे का सेंटर, और वो सुअर के माथे का सेंटर को देखती है और वो एक पावरफुल अटैक कर देती है उस सुअर के ऊपर, जिससे उस सुअर का काम 25 हो जाता है। और उस लड़की को एक नोटिफिकेशन आता है, आर्चर सिया आपने एक रेंजिंग बॉ को डिफीट किया है। जिन को भी रिलीफ फील होता है कि वो बची है। वो सिया के पास जाके उसको थैंक यू बोलता है उसका हेल्प करने के लिए। पर सिया जिन के कंधे को पकड़ के अपनी ओर टानती हुए कहती है क्या हम कहीं और मिले हैं? तुम्हारा फेस कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या मैं गलत हूँ? लेकिन जिन तो वो तो बेचारा हैरान हो जाता है सिया को इतना करीब देख के। वो कहता है कि आखिरकार इस लड़के के साथ क्या गलत है, वो इतना करीब क्यों है? सिया कहती है कि हेलो क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जिन बेचारा होश में आता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि तुम्हारे मदद के लिए शुक्रिया, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। लेकिन सिया वो तो अपने अलग ही सोच में थी। वो कहते कि मैंने इस पर्सन को कहाँ देखा है। दूसरे सीन में हम जिन को देखते वो कहता है कि मैं इसे ले आया और अपने मन में कहता है जरा इसके बारे में सोचो, ये मेरी पहली बार है जब मैंने किसी खनिज को माइन किया है, काफी इंटरेस्टिंग। रोमन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसे सच में ले आओगे, मैं सच में सरप्राइज हूँ। जिन कहता है कि अगर तुमने ऐसा सोचा था तो तुमने मुझे लाने को क्यों कहा? रोमन कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ये एक्सेप्ट करने के अलावा कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत अनुमान लगाया था। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। अब ये सुनकर तो जिन वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली। तभी वहाँ पर वही उड़ती हुई चिड़िया आती है और वो जिन से पूछता है क्या वो अपनी जॉब चेंज करके ब्लैक स्मिथ बनना चाहेगा। जिन कहता है कि ऑफकोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की? वो चिड़िया कहते हैं कि कांग्रेचुलेसन मिस्टर जिन, अब आपको ब्लैक स्मिथ पर प्रमोट किया जाता है। जिन इसे काफी खुश था। वो कहता है फाइनली मुझे प्रमोशन मिल गया, अब ये मेरी लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ बनने की शुरुआत है। रोमन कहता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, चलो मेरे पीछे चलो। जिन कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और जिन मन ही मन उस हैकर को गालियाँ दे रहा था और कहता है कि कमीने तू बस इंतजार कर। और अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि ब्लैक स्मिथ करना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक वेपन बना रहा होता है जो कि घास फूस काटने का काम देता है। और जिन उसे देख काफी खुश होता है क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट बना होता है और वो अपने आप की ही तारीफ करता है कि सच में मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। लेकिन रोमन उसके मेहनत पे मूतते हुए कहता है कि मुझे डाउट है कि तू इससे सिर्फ घास ही काट पाएगा, जबकि ये तेरी पहली बार है इसलिए मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन अगर तूने दोबारा से गलती की तो तुझे पैसा नहीं मिलेगा। रोमन कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये मेरा पहला प्रोडक्ट है, इतना तो बनता है। रोमन कहता है कि चुप हो जा और जल्दी से 30 छोटी शॉट को खत्म कर। और वो जिनको अच्छे से उसे बनाने बोल वहाँ से चला जाता है। जिन उसको गाली देते हुए कहता है कि तू बहुत गंदा है टकले, तू बस इंतजार कर, मैं जल्दी से 30 शॉट को बना के तुझे सरप्राइज कर दूंगा, जिसके बाद तू मेरी बनाई गई शॉट की पूजा करेगा। और जिन रात भर मेहनत करता है और सुबह तक में एक छोटी शॉट बना लेता है, लेकिन जिन को उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं लग रही थी। और जिन यही सोच परेशान हो रहा था कि मैं एक अच्छी शॉट कैसे बनाऊं। उतने में वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ था साकुरियो छोटी स्वॉर्ड, एक न्यूबी ब्लैक स्मिथ द्वारा बनाई गई छोटी स्वॉर्ड। उस स्वॉर्ड के खराब होने के कारण इसका यूज नहीं किया जा सकता। तभी जिन कहते कि नहीं मुझे ये अच्छे से करना होगा ताकि मैं उस टकले को अपने से झुकाने पर मजबूर कर पाऊँ। और जिन दोबारा से उस स्वॉर्ड को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड में नोटिस करता है उसमें कुछ ब्लू लाइन दिख रही है। वो सोचता है कि आखिरकार इन ब्लू लाइन का मतलब क्या है, और हर एक स्वॉर्ड पे ब्लू लाइन की पैटर्न वो अलग अलग है। और जिन एक दूसरे ब्लैक स्मिथ के पास जाके उसकी एक स्वॉर्ड उठाता है। वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि तू क्या कर रहा है। जिन उसके भी स्वॉर्ड को देखता है जिस पे ब्लू लाइन की पैटर्न बनी हुई है। दूसरा ब्लैक स्मिथ ही अपने जिन से अपना स्वॉर्ड मांगता है। उतने में जिन उसके ऊपर ही स्वॉर्ड टांग देता है। वो बंदा घबरा जाता है और कहता है कि हबे तू क्या कर रहा है। जिन उस बंदे से पूछता है क्या तुझे ये नहीं दिख रहा है। उस बंदे को कुछ समझ में नहीं आता। जिन उसे पूछता है क्या तुझे इस स्वॉर्ड के ऊपर ब्लू लाइन पैटर्न बनी हुई नहीं दिख रही है। वो बंदा कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और सबसे पहले तो इस तरह इस स्वॉर्ड को घुमाना बंद कर। जिन पहले तो स्वॉर्ड को घुर घुर के देखता है और उसे पीछे फेंक देता है और कहते हैं कि वेल जो भी हो मुझे दूसरे कोस्ट की ओर आगे बढ़ना होगा। और इसी तरह ब्लैक स्मिथी ट्रेनिंग का 5 दिन बीत जाते हैं और हमें बताया जाता है एक ब्लैक स्मिथी के लिए रिपेयरिंग स्किल उसमें मास्टर होना जरूरी होता है। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि उसे एक एक्स में रेड लाइन दिख रही थी, लेकिन जिन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि मुझे इस पे हिट करना कंटिन्यू रखना चाहिए और वो सोचता है कि अगर वो इसे ठीक कर देगा तो ये सब पैटर्न गायब हो जाएगी। पर जिन जैसे उसके ऊपर हैमर मारता है वो एक्स टूट जाती है और जिनको एक नोटिफिकेशन आती है कि रिपेयरिंग वो फेल हो चुका है। जिन उसको टूटते हुए देख रोते हुए कहता है लगता है कि मेरे पास रिपेयरिंग करने का स्किल नहीं है। जिन उस हथियार को देखते हुए कहता है क्या ये टूटी हुई है, निशान लाल लाल से मैच नहीं खा रहा। तभी जिन को अचानक से कुछ याद आता है और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद सीन कट होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं रोमन को जो कि गुस्से से कहते हैं जिन आखिरकार तू कहाँ पर है, तूने कहा कि ये खत्म होने में सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगेगा तो तू यहाँ पर है, क्या तुझे पता है कि कितना टाइम बीत गया है, क्या तेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन तभी रोमन कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि जिन ने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन जब वो स्वॉर्ड को देखता है वो काफी हैरान होता है। जिन कहता है कि तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ये अच्छी नहीं है। इसके बाद हमें जिन बताता है
प्रोडक्शन और रिपेयरिंग के प्रोसेस से जुड़ने के कुछ ही दिन बाद मुझे बहुत सारे फैक्ट पता चला। पहली, वो ब्लू लाइन, ये लाइन आयरन से जुड़े हुए हैमर की मार को दिखाता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि लोहे को कितनी पावर और कितनी बार पीटा गया है। ज्यादा कंटेंट्स लाइन स्पेयरिंग, वो इंडिकेट को दिखाता है इक्विपमेंट्स हाई क्वालिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि रेड लाइन मेटल के बॉडी को क्रैक को दिखाता है, इक्विपमेंट्स कहाँ से टूटा है और उसे कहाँ से फिक्स करना है ये दिखाता है। थियोरेटिकली उस रेड लाइन को पूरी तरह हटाने से यह इंडिकेट मिलता है कि रिपेयरिंग प्रोसेस वो सक्सेसफुली पूरी हो गई है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ब्लू लाइन वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाता है और जबकि रेड लाइन वो अच्छी रिपेयरिंग की तरफ लेके जाता है। हाँ, कुछ रातों से जागने के बाद मेरा सारा इफेक्ट वो सक्सेसफुल रहा और उसी कारण मैं अपनी एबिलिटी को तेजी से बढ़ाने में कामयाब रहा। तभी रोमन कस के टेबल के ऊपर हाथ पटकता है। जिन घबरा जाता है। रोमन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम पास हो गए। अब ये सुन के तो जिन वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या सच में? रोमन कहता है कि ऑफकोर्स तुमने जो स्किल को एक्वायर किया है वो इनफ है। सच कहूँ तो मैं सरप्राइज हूँ, तुम्हारे जैसा पर्सन जो कि टैलेंटेड नहीं दिखता वो नॉर्मली हार मान लेते हैं। जिन कहते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या इस टेस्ट में ऐसा कोई है जो कि मेरे तरह टैलेंटेड दिखता हो और वो इस टेस्ट को पहले पास कर लिया हो? रोमन कहते हैं कि नहीं, ऐसी आमतौर पर उनके अंदर जिद की कमी होती है। जिन कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे अलावा उन लाइनों को कोई नहीं देख सकता। रोमन कहते हैं कि रुको, तुम किस बारे में बोल रहे हो? लेकिन जिन वो अपने ही सोच में रहता है। वो कहता है मैं समझ गया, ये शायद मेरे पिछले अचीवमेंट के कारण होगा। जब मैं बांटसा तभी मुझे ये लाइन दिख रही है। जो कैरेक्टर एनपीसी रैंक से नीचे होते उनका वर्थ क्वालिटी ज्यादा होता है। मैंने पहले कभी भी इंटरनेट पर ऐसी सिचुएशन नहीं देखा। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं ही एकमात्र पर्सन हूँ जो कि इस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि उम्मीद थी, मैं ही एकमात्र पर्सन हूँ जिसके पास ये एबिलिटी है। हाँ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग निकला। तभी जिनको पिछली बात याद आती है जब रोमन ने बार्ट से पूछा था उसे अकेला रहना क्यों पसंद है। तो बार्ट को पहले की बात याद आती है जब वो एक स्टूडेंट था तब बुल्ली उसे बहुत परेशान करते थे। इतना ज्यादा कि उसने इंसानों के ऊपर भरोसा करना कम कर दिया। उतने में जिन की कांग की आंखें खुलती है जो कहता है तो ये एक सपना था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं केयरलेसली सो गया था? और वैसे भी फादर ने मुझे इस दुकान पर नजर रखने को क्यों कहा जबकि यहाँ पर कोई कस्टमर भी नहीं है? उतने में कांग को एक कॉल आता है। जिन जब उस नंबर को देखता है वो एक अननोन नंबर होता है और कांग कॉल को उठाता है तो उधर से आवाज आती है कि गुड मॉर्निंग कस्टमर, मैं ड्रीम मैक्स सर्विस मैनेजर का युनसुक हूँ। कांग उसके बाद सुन के कहता है कि हाँ मैं फोन रख रहा हूँ। यूं कहता है एक मिनट रुको कस्टमर, तुमने कुछ दिन पहले हैकिंग के मामले में रिपोर्ट किया था। कांग खुश होते हुए कहता है क्या मेरा कैरेक्टर वो रिस्टोर हो गया? यून कहता है कि नहीं, हम इस मैटर ऑफ प्रिंसिपल को रिस्टोर नहीं कर सकते। ये सुन कांग वो सैड हो जाता है। यून कहता है कि लेकिन हमने कस्टमर को एक छोटा रिवॉर्ड देने का डिसाइड किया है। कांग कहता है क्या रिवॉर्ड? तुम मेरे कैरेक्टर को रिस्टोर करने के बदले तुम मुझे रिवॉर्ड देने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम मेरे कैरेक्टर बार्ट्स को रिस्टोर नहीं कर सकते तो मुझे दोबारा कॉल मत करना। यून कहता है ये एक 8 मिलियन वॉन का कैप्सूल है जो हम आपको रिवॉर्ड के तौर पर देना चाहते हैं। जैसे कांग के कानों के अंदर 8 मिलियन वॉन की कैप्सूल की बात जाती है उसके तो जैकपॉट लग जाता है और वो इसके लिए खुशी खुशी मान जाता है। सीन कट होता है एक दूसरी जगह एक बीच के ऊपर एक बंदे को देखते हैं जो किसी कॉल के ऊपर बात करता है और वो कहता है कि क्या वो उसे पसंद आया? कॉल वाला साइड का बंदा कहता है पहले तो उसने कहा कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कैप्सूल का मेंशन किया वो इसके लिए तुरंत मान गया। उसे तो डायरेक्टर सन सिंजियोन का ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें पता चलता है ये ड्रीम मैक्स कंपनी का एक डायरेक्टर है, का नाम सीओ जिन है। फिलहाल मैं इसे अभी डायरेक्टर ही कहूँगा। डायरेक्टर कहता है बहुत अच्छे। डायरेक्टर जिससे बात कर रहा होता है वो ह्यून होता है जो पहले कांग से बात कर रहा था। ह्यून डायरेक्टर से पूछता है कि लेकिन डायरेक्टर आपने अपने पैसे से ही उसको कैप्सूल खरीद के क्यों दिया? डायरेक्टर कहता है कि उसका गेम हैक कर लिया गया था लेकिन फिर भी उसने गेम को खेलना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो एक ब्लैक स्मिथ बन गया जो ज़्यादातर लोग इसे आगे नहीं बढ़ा पाते। क्या तुम क्यूरियस नहीं है वो फ्यूचर के अपडेट में वो किस तरह का गेम दिखाएगा? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ।